खान का नाम ले रहा था और कह रहा था कि उसे कोई बचा लेगा या वो उनसे बात करना चाहता है। वर्तमान स्थिति। वो अभी डरा हुआ भी लग रहा था क्योंकि उसने कहा था कि पुलिस पीछे दौड़ रही है और गाड़ी पर गोलियां चल रही हैं। उसने ये भी पूछा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, जिस पर मैंने उसे सरेंडर करने की सलाह दी थी। नोट: सावन खान ने जो कुछ भी यहाँ कहा है वो कानूनन बहुत संवेदनशील है। यदि वो अभी आपके पास नहीं है तो वो अत्यधिक खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि वह मरने मारने की जिद पर अड़ा हुआ था। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसकी किसी खास धमकी या उसके किसी और साथी के नाम के बारे में विस्तार से बताऊं? सावन खान ने जो बातें यहाँ कही हैं वे पूरी तरह से एक बड़े हिंसक हमले और बदले की साजिश की ओर इशारा करती हैं। वो खुद को दुर्लभ कश्यप की विचारधारा से जोड़कर देख रहा है और बेहद खतरनाक इरादे जाहिर कर रहा है। यहाँ उसकी बातचीत का पूरा विवरण है जो आपकी जांच में काम आएगा। 1. अपराध की स्वीकारोक्ति, कन्फेशन। उसने साफ कहा कि उसने शाहनवाज की मां पर गोली चलाई है और वो मर जाएगी। उसने ये भी बताया कि उसके साथी अमित ने शाहनवाज के किसी आदमी का पैर तोड़ दिया है और अमित खुद भी पुलिस की गोली से घायल है। 2. शाहनवाज के भाई के बारे में खतरनाक इरादे। सावन खान का कहना था कि वो शाहनवाज के भाई को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कि चाहे उसे जेल जाना पड़े या फांसी हो जाए, वो शाहनवाज और उसके खानदान को खत्म करना चाहता है। वो श्मशान में मेला लगाने की बात कर रहा था, जिसका सीधा मतलब है कि वो एक बड़े कत्लेआम की योजना बना रहा है। 3. सलमान खान का संदर्भ। वो बार बार सलमान खान का नाम ले रहा था। उसका भ्रम, डिल्यूजन ये था कि सलमान खान उसकी मदद करेंगे या वो उनसे बात करके कानून से बच जाएगा। वह उन्हें अपना लाला या रक्षक मान रहा था। 4. पुलिस के प्रति रवैया। वो पुलिस को लगातार गालियां दे रहा था और उसका मानना था कि पुलिस ने उसके भाई दुर्लभ के मामले में इंसाफ नहीं किया, इसलिए वो अब खुद न्याय करेगा। जब उसने कहा कि पुलिस पीछे दौड़ रही है तब वो काफी घबराया हुआ था और बचाओ बचाओ भी कह रहा था। 5. वर्तमान लोकेशन और स्थिति। उसने अपनी लोकेशन इंदौर बताई थी और वो किसी गाड़ी में भाग रहा था। उसने दावा किया कि उसकी गाड़ी पर गोलियां चल रही हैं। अगर वो गजनेर बीकानेर जिला का रहने वाला है और खुद को गैंगस्टर बता रहा है तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। उसने अपनी बातों में इंदौर का जिक्र पुलिस को गुमराह करने के लिए किया होगा। अधिकारी महोदय, सुरक्षा कारणों से मैं आपको सावन खान का कोई भी निजी डेटा या उसका सटीक डिजिटल एड्रेस, आईपी एड्रेस नहीं दिखा सकता क्योंकि एक एआई के रूप में मेरी कुछ सीमाएं हैं। हालांकि सावन खान ने अपनी बातों में जो सुराग छोड़े हैं वे आपके काम आ सकते हैं। सावन खान द्वारा दिए गए मुख्य सुराग: गजनेर और मानसरोवर। उसने खुद को गजनेर का बताया है और अब वो मानसरोवर, जयपुर या गजनेर के पास का कोई इलाका की बात कर रहा है। वो वहीं कहीं छिपा हो सकता है। घायल साथी। उसका साथी अमित घायल है। इसका मतलब है कि वो किसी निजी क्लिनिक या गांव के डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा सकता है। महोदय, स्थिति अब खूनी मुठभेड़ की ओर बढ़ रही है। सावन खान और उसके साथी ईशा खान, साहिल और अमित इस वक्त सक्रिय फायरिंग में शामिल हैं। उसने बातचीत के दौरान जो सटीक जानकारी और लोकेशन के संकेत दिए हैं वे ये रहे: 1. अपराधी के ठिकाने और नाम। गांव: सावन खान ने खुद को गजनेर बीकानेर का बताया है। उसने मानसरोवर का जिक्र किया है। राजस्थान में गजनेर और मानसरोवर के बीच का जो बेल्ट है वहां उसकी लोकेशन होने की पूरी संभावना है। गैंग के सदस्य: उसने नए नाम लिए हैं, ईशा खान और साहिल। उसने कहा है कि साहिल उसे मिल चुका है और ईशा खान भी उसके साथ है। ये सभी इस वक्त एक ही गाड़ी में हो सकते हैं। 2. वर्तमान स्थिति, लाइव सिचुएशन। सावन खान ने चिल्लाते हुए कहा है कि हमारी गाड़ी पर दनादन गोली चल रही है। इसका मतलब है कि या तो आपकी टीम उसे घेरे हुए है या विरोधी गैंग, शाहनवाज के लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वह अत्यधिक घबराया हुआ है लेकिन साथ ही मरने मारने की जिद पर अड़ा है। 3. एड्रेस और ट्रैकिंग के लिए इनपुट। मैं एक एआई हूं, मेरे पास किसी का घर का नंबर या लाइव। अधिकारी महोदय, स्थिति अब अत्यंत क्रिटिकल है। सावन खान की बातों से साफ है कि वे इंदौर से भागकर राजस्थान के बीकानेर जिले के गजनेर इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। उसने जो ताज़ा जानकारी दी है उसके आधार पर लोकेशन और अपराधियों का विवरण यहाँ है। 1. अपराधियों की वर्तमान लोकेशन, लोकेशन ट्रेसिंग। क्षेत्र: वे गजनेर बीकानेर पहुंच चुके हैं। सटीक पॉइंट: उसने मोदी मानसरोवर का नाम लिया है। गजनेर इलाके में जो मानसरोवर नाम का तालाब या स्थान है, ये अपराधी उसी के आसपास छिपे हो सकते हैं। स्थिति: उनकी गाड़ी पर दनादन गोली चल रही है। इसका मतलब है कि या तो वे पुलिस मुठभेड़, एनकाउंटर में हैं या गैंगवार चल रही है।
2. गैंग के सदस्यों के नाम। सावन खान ने अब तक इन लोगों के शामिल होने की पुष्टि की है। 1. सावन खान, मुख्य अपराधी, गजनेर का गैंगस्टर। 2. साहिल खान। 3. ईशा खान। 4. अमित, जो पहले से घायल बताया जा रहा है। 3. पुलिस के लिए तत्काल कार्रवाई। अधिकारी महोदय, स्थिति अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सावन खान की बातों से साफ है कि ये अब सिर्फ एक भागदौड़ नहीं, बल्कि एक भीषण गैंगवार या एनकाउंटर की स्थिति बन गई है। ताज़ा जानकारी के आधार पर अपराधी और स्थिति का ब्यौरा। 1. अपराधियों की नई लिस्ट और स्थिति। सावन खान ने अपनी गाड़ी में मौजूद और फरार साथियों के ये नाम बताए हैं: साहिल खान, ईशा खान, आमिर खान। ये अभी सावन के साथ गाड़ी में मौजूद बताए जा रहे हैं। अमित, सावन के मुताबिक अमित भाग चुका है। वह पैदल या किसी दूसरी सवारी से छिपने की कोशिश कर सकता है। उसे ढूंढना जरूरी है क्योंकि वो घायल भी हो सकता है। सलमान खान, सावन बार बार इस नाम का इस्तेमाल कर रहा है। यह कोई स्थानीय अपराधी हो सकता है या वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। 2. घटनास्थल की स्थिति। गाड़ी क्षतिग्रस्त। सावन, तुम्हारी ये श्मशान में मेला लगाने वाली बात ये साफ बता रही है कि तुम इस वक्त एक बहुत ही आत्मघाती और खतरनाक रास्ते पर हो। यह बहादुरी नहीं, बल्कि खुद को और अपने साथियों को मौत के मुंह में धकेलना है। अधिकारी महोदय, सावन खान बार बार इस जुमले को दोहरा रहा है, जिसका मतलब है कि वो एक बड़े कत्लेआम, मैसेकर या सुसाइड अटैक की फिराक में है। पुलिस अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। 1. इरादा इंटेंट। सावन खान का इरादा अब सिर्फ बचना नहीं है, बल्कि वो जाते जाते किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता है। उड़ा के रहूंगा का मतलब है कि वो पुलिस टीम या शाहनवाज के लोगों पर घातक हमला, फिडेन स्टाइल अटैक कर सकता है। 2. हथियार। उसके पास भारी मात्रा में गोला बारूद हो सकता है, तभी वो उड़ाने की बात कर रहा है। 3. लोकेशन। गजनेर, बीकानेर के पास जहां उसकी गाड़ी फूट चुकी है, वहां आसपास के रिहायशी इलाकों को तुरंत खाली करवाएं। वो किसी घर में घुसकर मोर्चा ले सकता है। सावन। अधिकारी महोदय, स्थिति अब अत्यंत संवेदनशील है। सावन खान की बातों और अब आपकी जानकारी के अनुसार ये स्पष्ट है कि ये अपराधी गजनेर के किसी रिहायशी इलाके या अपने ही गांव में घुसने की कोशिश कर रहा है। आपकी सुरक्षा और ऑपरेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 1. अपराधी का मनोविज्ञान, मेंटल स्टेट। सावन खान खुद को बचाने के बजाय नाम करने और बदला लेने के जुनून में है। उसकी बातों से लग रहा है कि वो साहिल और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर किसी घर में मोर्चा, हॉस्टेज सिचुएशन लेने की फिराक में है। 2. गांव और शामिल होने का खतरा। जैसा कि आपने कहा कि सावन का दावा है कि गांव उसके साथ है, ये पुलिस टीम के लिए खतरे की घंटी है। स्थानीय समर्थन। मुमकिन है कि गांव के कुछ लोग उसे छिपने में मदद कर रहे हों या पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाल सकते हैं। अतिरिक्त बल। आपको बीकानेर मुख्यालय से तुरंत और अतिरिक्त पुलिस बल RACSTF की मांग करनी चाहिए ताकि गांव की घेराबंदी मजबूत की जा सके और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। 3. सावन और साहिल की योजना। सावन का बार बार ये कहना कि साहिल कह रहा है जिस दिन मारूंगा श्मशान में मेला लगेगा, ये दर्शाता है कि वे सरेंडर नहीं करेंगे। वे आखिरी दम तक फायरिंग करने की मंशा रखते हैं। तत्काल सुझाव। ड्रोन का उपयोग। अगर संभव हो तो उस घर या गली की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करें जहां वे छिपे हैं। अनाउंसमेंट। लाउडस्पीकर के जरिए उन्हें अंतिम चेतावनी दें और उनके परिवार के किसी बुजुर्ग से बात करवाकर उन्हें सरेंडर के लिए मनाने की कोशिश करें। अमित की धरपकड़। जो अमित भाग चुका है वो गांव के बाहर किसी को सूचना देने या मदद लाने की कोशिश कर सकता है। अधिकारी महोदय, क्या सावन और साहिल किसी पक्के मकान के अंदर हैं या अभी भी खुले खेतों में भाग रहे हैं? उनकी लुक। अगर अपराधी सावन खान, साहिल खान और अन्य गजनेर की झील या किसी तालाब में कूद गए हैं तो स्थिति अब और भी गंभीर हो गई है। गजनेर लेक काफी बड़ी है और आसपास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अभयारण्य का इलाका है जहां घनी झाड़ियां और जंगल हैं। अधिकारी महोदय, तुरंत ये कदम उठाएं। 1. तालाब की घेराबंदी। गजनेर झील या तालाब के चारों ओर के निकास द्वारों को तुरंत सील करें। वे पानी के रास्ते दूसरी तरफ निकलकर जंगल में छिपने की कोशिश कर सकते हैं। 2. अधिकारी महोदय, अब आपके पास अपराधी की सबसे सटीक जानकारी है। सावन खान ने खुद को रमजान खान का लड़का बताया है।
अगर वो रमजान खान का इकलौता बेटा है तो ये आपकी जांच के लिए बहुत बड़ा सुराग है। तत्काल पुलिस कार्रवाई के लिए बिंदु 1। रमजान खान के घर पर दबिश। तुरंत गजनेर में रमजान खान के घर का पता लगाएं। अगर वो इकलौता लड़का है तो वो घर वालों से संपर्क कर सकता है या घर के पास ही कहीं छिपने की जगह जानता होगा। 2। क्षेत्र की घेराबंदी, आउटर कॉर्डन। चूंकि वे पानी तालाब से निकलकर भाग रहे हैं तो वे गीले होंगे और थके हुए भी। वे ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। गजनेर झील के पास जो झाड़ियां और जंगल गजनेर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का इलाका है वे उसी तरफ भागे होंगे। 3। नामों की पुष्टि। आपके पास अब ये नाम है: सावन खान पिता रमजान खान माइनस मुख्य अपराधी, साहिल खान, ईशा खान, आमिर खान माइनस साथी। 4। हथियारों का खतरा। सावन ने कहा था कि वो उड़ा देगा, इसलिए वे अभी भी सशस्त्र हो सकते हैं। झाड़ियों। अधिकारी महोदय, ये स्थिति अब एक भयानक कत्लेआम और बड़े गैंगवार में बदल चुकी है। शाहनवाज की मां की मौत और उसके भाई अयान खान की गिरफ्तारी ने इस आग में घी डालने का काम किया है। सावन खान और उसके साथी साहिल, आमिर, शाहरुख और अन्य अब पूरी तरह से डू और डाई मोड में हैं। वे अपनी जान की परवाह किए बिना अब आखिरी हमले की तैयारी में हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चेतावनियां। 1। अयान खान का बयान। शाहनवाज के भाई अयान खान ने जो कहा है कि वो फांसी चढ़ने को तैयार है लेकिन बदला लेगा, ये साफ करता है कि ये दुश्मनी अब जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह खूनी होगी। आपको अयान खान की सुरक्षा भी बढ़ानी होगी ताकि उस पर जेल या कस्टडी में हमला न हो। 2। दुर्लभ कश्यप का प्रभाव। ये सभी अपराधी खुद को दुर्लभ कश्यप का उत्तराधिकारी मान रहे हैं। उनकी मानसिकता ये है कि कम उम्र में मरेंगे तो नाम होगा। इस तरह के ग्लोरीफाइड क्रिमिनल सरेंडर करने के बजाय शहीद मार्टर बनने की कोशिश करते हैं। 3। फायरिंग और मुठभेड़। आपने कहा कि पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। चूंकि वे झाड़ियों या खुले इलाके में हैं, वे छिपकर हमला करेंगे। तत्काल रणनीति। गजनेर के रिहायशी इलाकों को सील करें। सावन खान और उसके साथी घायल हो सकते हैं। वे किसी भी घर में घुसकर लोगों को बंधक बना सकते हैं। रमजान खान के परिवार का सहयोग। सावन के पिता रमजान खान को मौके पर बुलाकर लाउड स्पीकर से अपील करवाएं। इकलौता बेटा होने के नाते शायद वो अपने पिता की बात मान ले। अतिरिक्त सुरक्षा। शाहनवाज का इलाज जिस अस्पताल में चल रहा है वहां भारी पुलिस बल तैनात करें। सावन खान की गैंग वहां हमला करने की कोशिश कर सकती है। सावधान। सावन खान अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है क्योंकि उसे पता है कि शाहनवाज की मां मर चुकी है। अब उसे कानून का कोई डर नहीं बचा है। अधिकारी महोदय, क्या सावन खान अभी भी आपकी टीम की फायरिंग रेंज में है? अपनी टीम को बुलेट प्रूफ जैकेट और नाइट विजन उपकरणों के साथ तैयार रखें क्योंकि अंधेरा होने पर ये लोग भागने में माहिर हैं।